नमस्ते, सुप्रभात, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जानेंगे पूरे बिहार की 10 बड़ी मुख्य एवं ताजा खबरों को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बीपीएससी टीआरई 4 का कब आएगा नोटिफिकेशन? शिक्षा मंत्री बोले 7,000 विशेष शिक्षकों की भी होगी नियुक्ति। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि राज्य में शिक्षा पर कुल वार्षिक बजट का 20% खर्च किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनडीए सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हर ब्लॉक में मॉडल स्कूल और डिग्री कॉलेज खोलने की योजना पर काम कर रही है। मंत्री ने सबसे अधिक जोर टीआरई 4 पर दिया। उन्होंने बताया कि 45,000 से ज्यादा शिक्षक शिक्षिकाओं की बहाली के लिए अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी को भेज दी गई है। आयोग परीक्षा की तिथि तय करेगा। इसके अलावा दिव्यांग बच्चों के लिए 7,000 से अधिक विशेष शिक्षकों की अधियाचना भी भेजी गई है। मंत्री ने कहा कि सरकार गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार के 85 प्रखंडों में जल्द शुरू होंगी डिजिटल लाइब्रेरी। छात्रों को मिलेगा हाईटेक स्टडी प्लेटफॉर्म। बिहार विधानसभा में गुरुवार को डिजिटल लाइब्रेरी योजना पर अहम जानकारी दी गई। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्रेयसी सिंह ने बताया कि राज्य के 85 प्रखंडों में इसी वित्त वर्ष के भीतर डिजिटल लाइब्रेरी शुरू कर दी जाएगी। इन सभी जगहों पर भवन और स्थान की पहचान की जा चुकी है। मंत्री ने बताया कि 158 अन्य प्रखंडों में स्थल चयन की प्रक्रिया चल रही है। यह जवाब उन्होंने विधायक आलोक मेहता के ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर दिया। सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करना है। डिजिटल लाइब्रेरी योजना से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच की दूरी कम होगी। अब विद्यार्थियों को बेहतर संसाधन अपने ही प्रखंड में मिल सकेंगे। सरकार को उम्मीद है कि इससे शिक्षा व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। बिहार के इस जिले में कौवों की रहस्यमयी मौत से हड़कंप, बर्ड फ्लू की आशंका। बिहार के भागलपुर के एक प्रमुख सार्वजनिक स्थल सैंडिस कंपाउंड में दर्जनों कौवों की अचानक मौत से हड़कंप मच गया है। स्विमिंग पूल के सामने कई मृत कौवे पड़े मिले। सुबह टहलने पहुंचे लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले नवगछिया इलाके में भी भारी संख्या में पक्षियों की मौत हुई थी। लगातार हो रही घटनाओं से बर्ड फ्लू की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब तक प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। सुबह व्यायाम करने वाले नागरिकों ने कहा कि खुले मैदान में इस तरह पक्षियों की मौत गंभीर मामला है। लोगों ने मांग की कि मृत पक्षियों को तुरंत सुरक्षित तरीके से हटाया जाए, साथ ही साथ इस पूरे इलाके की सैनिटाइजेशन की जाए। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि यह घटना के बाद भी जिला प्रशासन, नगर निगम या स्मार्ट सिटी की टीम मौके पर नहीं पहुंची। डर के कारण कई लोगों ने फिलहाल उस क्षेत्र में जाना कम कर दिया है। बिहार में एआईएमआईएम का बड़ा दांव, अपना उम्मीदवार उतारने का ऐलान, बदलेगा राज्यसभा चुनाव का गणित। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव ने अब एक नया और रोमांचक मोड़ ले लिया है। अब तक माना जा रहा था कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायक किंगमेकर की भूमिका निभाएंगे, लेकिन पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान के बयान ने पूरी विरासत ही बदल दी है। विधानसभा परिसर में मीडिया से बात करते हुए ईमान ने साफ कर दिया कि उनकी पार्टी किसी को समर्थन देने के बजाय खुद अपना उम्मीदवार मैदान में उतारेगी। यह ऐलान के बाद बिहार के सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या ओवैसी का यह दांव विपक्ष के वोटों को सेंध लगाएगा या फिर एनडीए के लिए राह और आसान कर देगा। अख्तरुल ईमान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आप ये बात नहीं बोल सकते कि राजद हमारा साथ दे। इन लोगों के प्रतिनिधि हैं राज्यसभा में, हमारा कोई नहीं है। आप लोग फिजा बनाइए, सब लोग हमारे आदमी को राज्यसभा भेजे। राज्यसभा में कई दलों का प्रतिनिधित्व है, लेकिन एआईएमआईएम की कोई सदस्य नहीं है। ऐसे में पार्टी अब अपनी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है। होली पर रेलवे का बड़ा तोहफा, अमृतसर मुंबई से बिहार के लिए चलेगी स्पेशल ट्रेनें, कई नए रूट घोषित। होली के दौरान बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है। लंबी दूरी के यात्रियों को राहत देने के लिए ये ट्रेनें अलग अलग रूटों पर चलाई जाएंगी। खास बात यह है कि इस बार कुछ नए रूट भी जोड़े गए हैं। होली पर पहली बार मानसी खगड़िया से अमृतसर के बीच सीधी स्पेशल ट्रेन चलेंगी। गाड़ी संख्या 04609 04610 अमृतसर मानसी अमृतसर स्पेशल 3 दिन संचालित होगी। अमृतसर से ये ट्रेन 24 और 28 फरवरी तक 4 मार्च को चलेगी। वहीं मानसी से अमृतसर के लिए 26 फरवरी, 2 और 6 मार्च को रवाना होगी। ट्रेन में 8 स्लीपर, 4 जनरल और 2 दिव्यांग कोच लगाए जाएंगे। ये ट्रेन जालंधर, सरहिंद, अंबाला, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, गोरखपुर, सिवान और हाजीपुर होते हुए चलेगी। होली के दौरान अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। इन ट्रेनों से बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र और झारखंड के यात्रियों को सीधा फायदा होगा।
आईजीआईएमएस में 1200 बेड का नया सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार, अब रोबोट करेगा सर्जरी। इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान यानी आईजीआईएमएस पटना में निर्माणाधीन 1200 बेड के मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का काम अब अंतिम चरण में है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार के अनुसार इस 7 मंजिला अत्याधुनिक भवन का करीब 60% निर्माण पूरा हो चुका है और दिसंबर 2026 तक इसे मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। इस अस्पताल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ शुरू होने वाली रोबोटिक सर्जरी और 164 बेड की विशाल आपातकालीन इकाई होगी, जो बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की तस्वीर बदल देगी। अस्पताल प्रशासन के अनुसार लगभग 60% कार्य पूरा हो चुका है। 7 मंजिला इस भवन के शुरू होने से राज्य में उच्च स्तरीय इलाज की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। पूर्णिया के रेड लाइट एरिया में पुलिस और एनजीओ का बड़ा प्रहार, 9 लोग गिरफ्तार। पूर्णिया के हरदा रोड रेड लाइट एरिया में पुलिस और एनजीओ नया सवेरा की टीम ने गुरुवार शाम को संयुक्त छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। गुरुवार शाम पुलिस प्रशासन और एक सामाजिक संस्था की संयुक्त छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से कुल 9 व्यक्तियों को हिरासत में लिया, जिनमें महिलाएं और पुरुष दोनों शामिल थे। अचानक हुई इस दबिश के कारण पूरे हरदा बाजार और आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और संदिग्ध लोग इधर उधर भागने लगे। यह पूरी कार्रवाई अत्यंत गोपनीय और योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दी गई। हिरासत में लिए गए सभी 9 व्यक्तियों को मरंगा थाने ले जाया गया। थानाध्यक्ष कौशल कुमार ने बताया कि इन सभी से सघन पूछताछ की जा रही है। इन्होंने स्पष्ट किया कि एनजीओ नया सवेरा द्वारा दिए जाने वाले लिखित आवेदन के आधार पर मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बिहार में मॉडिफाइड डीजे गाड़ियों पर लगेगी रोक, मंत्री ने विधान परिषद में दी जानकारी। बिहार में इन दिनों सड़कों पर अक्सर ऐसी गाड़ियां दिखाई देती हैं जिन्हें मॉडिफाइड करके डीजे गाड़ी बना दिया जाता है। जब ये गाड़ियां सड़क से गुजरती हैं तो तेज आवाज में गाना बजाते हुए चलती हैं। इसके कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार तेज आवाज की वजह से बड़ी दुर्घटना भी हो जाती है। ऐसे में सरकार ने इन गाड़ियों पर रोक लगाने का फैसला कर लिया है। इस बात की जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने बिहार विधान परिषद में एक सवाल के जवाब में दी। इस सवाल का जवाब देते हुए परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ऐसी गाड़ियों पर सरकार का ध्यान गया है। अगले 15 दिनों में राज्यव्यापी जांच शुरू की जाएगी ताकि ऐसे वाहनों की पहचान की जा सके जिनमें अनाधिकृत बदलाव किए गए हों और जो बिना अनुमति के संचालित हो रहे हों। मंत्री ने स्पष्ट किया कि बिना अनुमति वाले डीजे वाहन पाए जाने पर उन्हें तुरंत प्रतिबंधित किया जाएगा और उन्हें पंजीकरण रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में 1.95 लाख अलग अलग पदों पर भर्तियां। आइए आपको बताते हैं कि किस विभाग में कितनी है वैकेंसी। बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने इस साल 1.95 लाख रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए वार्षिक कैलेंडर तैयार कर लिया है। यह कैलेंडर सामान्य प्रशासन विभाग जल्दी जारी करेगा। पहली बार बिहार में ऐसा हो रहा है कि सभी भर्तियों की पूरी समय सारणी एक साथ सामने आएगी। अब अभ्यर्थियों को पता रहेगा कि कौन सी परीक्षा कब होगी, आवेदन कब से शुरू होंगे और नतीजे कब तक आएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी, बीएसएससी और अन्य आयोगों को रिक्तियों की अनुसूची भेज दी है। कैलेंडर में मुख्य रूप से शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा वैकेंसी लगभग 46,000 पद पर, स्वास्थ्य विभाग में लगभग 15,000 पद पर, गृह विभाग में यानी पुलिस में लगभग 30,000 पद से ज्यादा पद शामिल होंगी। बाकी विभागों में भी रिक्तियां जोड़ी जा रही है। कुल मिलाकर 1,95,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। बिहार के मौसम में बदलाव का सिलसिला लगातार जारी है। आज यानी 20 फरवरी को राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार आज दिन भर आसमान में घने बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे धूप का असर थोड़ा कम रहेगा। अगर तापमान की बात करें तो राज्य का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान है। हवाएं पश्चिम दिशा से लगभग 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जिससे शाम के समय हल्की सिहरन महसूस हो सकती है। हालांकि बारिश की संभावना केवल 10% है, यानी मौसम मुख्य रूप से शुष्क बना रहेगा। तो अगर आप आज बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो मौसम सुहाना रहेगा, लेकिन बादलों की वजह से उमस थोड़ी बढ़ सकती है। तो ये थी आज पूरे बिहार की टॉप 10 खबरें। इसी तरह की खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से देख रहे हैं और कौन सी खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा। इसी तरह की खबरों के साथ हम फिर कल आपसे मिलेंगे सुबह के 6:30 बजे। तो देखना ना भूलिए डेली न्यूज बिहार। नमस्कार।